कुछ और टेंस की एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। जैसे पहला है सेंटेंस, व्हेन द प्रिंसिपल, व्हेन से जब वाक्य शुरू हुआ है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है पहला। तो व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, इसका भावार्थ साथ साथ करके समझने का प्रयास कीजिए कि जब प्रिंसिपल ने कक्षा में प्रवेश लिया, स्टूडेंट एक विद्यार्थी, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पर, रोट लिखता था, वाज राइटिंग लिख रहा था, राइट्स लिखता है, इज राइटिंग लिख रहा है। देखिए यहाँ पास्ट टेंस है, वैन से शुरू हुए वाक्य में, तो दूसरे वाले वाक्य में भी पास्ट टेंस आएगा। यहाँ प्रेजेंट है इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ प्रेजेंट है इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पास्ट टेंस है लेकिन ये भावार्थ में सही नहीं बैठता है। आप भावार्थ के अनुसार चलिए। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी की तरफ और अंग्रेजी से हिंदी की तरफ अनुवाद करना सीख गए तो आपको ये समस्या नहीं होगी कि जब प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश किया तो एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, लिखता था नहीं था, लिख रहा था, इसलिए यहाँ पे वाज राइटिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शी, खाली जगह टीवी। आगे इस वाले वाक्य को पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका पति आया, केम यानी आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब उसका पति आया तो शी टीवी देखती है, देख रही थी, देख रही है, देखती थी, इसका मतलब देख रही थी, ये वाला सही है होगा, ठीक है ना, क्योंकि शी यहाँ पर एक वचन करता है इसलिए इसके साथ या इसके लिए वाज आएगा, और वॉच जो मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, और यह जब इसका अनुवाद करेंगे तो उसके अनुसार भी सही होगा। शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका पति आया तो वह टीवी देख रही थी। नेक्स्ट है भाई उदाहरण, ही ऑलवेज, वह हमेशा, टू प्रूव यानी साबित करना, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसने हमेशा इस बात की कोशिश की, पास्ट टेंस, कोशिश करता है, कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा है। अब इन तीनों चारों में से बताइए सही आंसर क्या होगा? उसने हमेशा इस बात का प्रयास किया, ही ऑलवेज ट्राइड, यहाँ पे ये वाला आंसर सही होगा। उसने हमेशा इस बात की कोशिश की, दैट, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप कहेंगे भाई आपने ट्राइड क्यों किया? ट्राइड इसलिए किया कि यह वाक्य जो है यह नरेशन वाला वाक्य है। किसका वाक्य है? नरेशन वाला। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पर दो वाक्यों को बीच में जोड़ने का काम कोई कनेक्टिव या कंजंक्शन करता है, और यहाँ पे जो कंजंक्शन है वह है दैट। इसका मतलब ये साधारण वाक्य है, लेकिन इसके बाद में आने वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसके साथ में यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य बता रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब कोई यूनिक एग्जाम्पल होता है, कोई शाश्वत सत्य होता है, तो उससे पूर्व वाले वाक्य में पास्ट टेंस होती है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस होता है तो यहाँ पर जो आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस जब उसका करेंगे ट्राई का तो ट्राइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट है ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, बाई चांस यानी संयोग से, एंड और द कार यानी कार, स्टॉप यानी रोकना, स्टॉप्ड यानी रोक ली। स्टॉप यानी क्या होता है? रोकना, और स्टॉप्ड यानी रोक ली, और स्टॉप्स यानी रोकती है, और वाज स्टॉपिंग यानी रोक रही थी। ये वैसे भी सामान्य तौर पर आपको समझ में आता है कि जैसे ही उसने मुझे देखा तो यहाँ पे सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसलिए बाद में आने वाले वाक्य में भी पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए ये सही आंसर होगा। और वैसे हम इसका जब भावार्थ करेंगे तो भी यही होगा कि उसने मुझे संयोग से देखा और कार को रोक लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हाउ मनी पेग्स, हाउ मनी पेग्स,
कितने पैग ऑफ वाइन यानी शराब के, यस्टरडे यानी कल, कितने शराब के पैग कल यू हैव ड्रंक। हैव ड्रंक का मतलब, ड्रैंक का मतलब देखो ये दोनों पहली बात तो फिट ही नहीं है, ड्रंकन हो जाता, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए गलत है, ये आएगा नहीं। वर यू ड्रिंकिंग, ये यहाँ पर कहीं नहीं बैठता है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। दूसरा, डिड यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में सब्जेक्ट है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है डू यू ड्रिंक, क्या आप पीते हैं, कितने पैग आपने कल पीते हैं, इसका मतलब ये गलत है, ये कहीं भी सही नहीं है। कितने पैग शराब के कल आप पी रहे थे, ये ठीक लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा सही ये लगता है कि कितने पैग आपने कल शराब के पिए। और मौलिक चीज़ ये है, उसको भी छोड़िए कि इसका भावार्थ क्या है, सबसे अहम बात यह है कि इस वाक्य में जो पहचान आई है वह पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आनी है कि यस्टरडे जो है वो एक इंडिकेशन है पास्ट टेंस का, यस्टरडे इंडिकेशन है पास्ट टेंस का, पहचान है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सही होगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल इस वाक्य में है, इसलिए इसका उत्तर ये सही होगा। कितने शराब के पैग आपने कल पिए, इस तरीके से इसका उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, छठा एग्जाम्पल है आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, वह जब, शी यानी वह, इन यानी में, जब वह अंदर आती है, मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आती है, मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आई, मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आती, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आई, एक ये है यहाँ पर, ठीक है। अब इनमें से सही गलत कौन सा है, जब दो वाक्यों के बीच में वहन लगा होता है, जब दो वाक्यों के बीच में वहन लगा होता है तो एक वाक्य में तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, जैसा कि इस उदाहरण में आप देख रहे हैं वाजवर प्लस आईएनजी, इसके बाद में जो दूसरा वाक्य होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आई, जब वह क्या किया, उसने अंदर आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली या उसने अपनी उंगली कटा ली, वाहिल जबकि, शी यानी वह, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को क्या कर रही थी, काट रही थी, काट रही ये गलत है, काट रही थी ये सही है। और कट काटना, और हेड कट यानी कटा चुकी थी। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वह सही में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कटिंग, वहन वाइल सी कटिंग, वाइल सी वॉज कटिंग, सी कट हर फिंगर वाइल सी वॉज कटिंग है वेजिटेबल्स, जब वह सब्जियां काट रही थी तो उसने अपनी उंगली कटा ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्टिल रिमेंबर्स, वह अब भी याद करती है, द डे यानी वह दिन, वह जब, देखो शी स्टिल रिमेंबर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है ना, वह जब, शी यानी वह, फर्स्ट यानी पहले बार, उसे अब भी वो दिन याद आता है जब वह पहले बार टू चर्च यानी चर्च गई थी, जा रही थी, जा चुकी और जा रही, तो यहाँ पे वेंट आएगा इसका सही आंसर। उसे वो दिन आज भी याद आता है जब वह पहले बार कहाँ पर गई थी, चर्च में गई थी। इस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम भर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जाएंगी। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेल जा चुकी थी, बिफोर यानी पहले, एक नियम है ये पास्ट परफेक्ट का, आई यानी मैं, द स्टेशन यानी स्टेशन पर पहुंचा, रेल मेरे पहुंचने के पहले ही जा चुकी थी। वैसे भावार्थ के अनुसार इसमें आप आंसर भर ही सकते हैं, लेकिन ये नियम है कि दो वाक्यों के बीच में जब बिफोर लगा होता है, इससे पूर्व वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, तो इधर आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो पहले तो, और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये आंसर सही होगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड यू वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, हैड यू वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, तो यू के बाद देखिए इसमें एक सूत्र है, इसमें एक सूत्र है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये एक तरफ तो वाक्य में ये होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसमें दिख रहा है, तो दूसरे वाला जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये दो पैटर्न बनते हैं इस नियम में। पहले वाला पैटर्न इसमें सही बैठता है तो इस वाले खालिस्तान में ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फिट बैठता है। हैड यू वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो जाते। इसका ये सही आंसर होगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट में पहला सेंटेंस है कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस जिसमें गलती आ रही है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि नीचे दिए जा रहे वाक्यों को आप सही कीजिए कि इन वाक्यों में कहाँ पे गड़बड़ है। सरिता गो टू ऑफिस, सरिता एक वचन है, देखो सरिता गो यानी जाना, टू ऑफिस यानी कार्यालय के लिए, एट 10 AM यानी 10 बजे, डेली यानी प्रतिदिन। यहाँ से लेके टू ऑफिस से लेके और यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक, सब चीज़ें ठीक हैं। सरिता सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या गड़बड़ होगा, यहाँ गड़बड़ है। सरिता सिंगुलर है, एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे गो नहीं होके होना चाहिए था गोज। क्या होना चाहिए था, गोज। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सरिता गोज टू ऑफिस एट 10 AM डेली, सरिता प्रतिदिन सुबह 10 बजे ऑफिस जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन कुकिंग, वह पका रही है, मील यानी भोजन, फ्रॉम यानी से 7 AM यानी 7 बजे से। देखो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ING, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ING, ये जो वर्ब पैटर्न होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। और जब कोई भी टेंस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होता है तो वहाँ पर हैज़ हैव प्लस बीन के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम गलत है। 7 AM जो है 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, इनके पूर्व सिंस लगता है। क्या लगता है, सिंस। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह सिंस लग जाएगा और ये आंसर सही हो जाएगा। सी हैज़ बीन कुकिंग मील सिंस 7 AM, वह 7 बजे से भोजन पका रही है। नेक्स्ट है निशा इज प्लेइंग, निशा खेल रही है, तबला बजा रही है, माफ़ कीजिएगा, निशा तबला बजा रही है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से निशा 2 घंटे से तबला बजा रही है। जहाँ पे फोर लग के और समय अवधि लिखी हुई है फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, ये निश्चित समय अवधि को बताता है। कैसी समय अवधि को बताता है, निश्चित समय अवधि को बताता है। तो निश्चित समय अवधि को बताने के लिए हम निशा के बाद में हम हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, और बीन लगा देंगे, इज को हटा देंगे। ये गलत है, क्योंकि जब किसी वाक्य में सिंस फॉर लगा होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसलिए निशा एक वचन है तो हैज लगाया और साथ में हमने बीन लगाया। अब इसका सही भावार्थ होगा निशा हैज बीन प्लेइंग तबला फॉर 2 आवर्स, निशा 2 घंटे से तबला बजा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रानी, रानी ये सब्जेक्ट है, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट यानी ठीक अभी, कम यानी आई है। रानी है जस्ट, रानी हैव जस्ट कम, रानी अभी आ चुकी हैं, ये तो गलत है। फ्रॉम कॉलेज यानी महाविद्यालय से। रानी सिंगुलर है प्लूरल है, सबसे पहले कर्ता को देखो, एक वचन करता है, एक वचन करता है तो हैज हैव में से क्या आएगा, है जाएगा, इसलिए हैव गलत है। तो रानी हैज जस्ट कम फ्रॉम कॉलेज, रानी अभी अभी कॉलेज से आई है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन रिजाइडिंग, वे रह रहे हैं, वे रह रहे हैं। हेयर यानी यहाँ पर, सिंस यानी से, और 4 ईयर्स यानी 4 सालों से। 4 ईयर जो है YRS, 4 ईयर्स 4 साल जो है, यह एक निश्चित समय अवधि है। कैसी है, निश्चित समय अवधि है। तो निश्चित समय अवधि को बताने के लिए सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ये समय अवधि होती है, इसके लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंस हट जाएगा और सही आंसर यहाँ पे 4 लग के होगा कि वे 4 सालों से यहाँ रह रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है दे गोज, वे जाते हैं, वे जाता है, ये गलत है ना। यहाँ पे
दे जो है वो बहुवचन करता है, तो ये यहाँ पे पहली गलती पकड़ में आ चुकी है। तो दे के साथ में गो लगेगा, यहाँ पर गोज नहीं लगेगा। अब इसको पढ़ते हैं। दे गो टू फील्ड एट 5 AM, वे सुबह 5 बजे खेतों में जाते हैं। तो क्लियर है, खेत पर जाते हैं, तो गोज नहीं होके गोज गो हो जाएगा। नेक्स्ट है राम डू यानी करता है। अब डू जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, या मेन वर्ब का जब रूप होता है डू, तो ये बहुवचन कर्ताओं के साथ लगती है, प्लूरल के साथ। लेकिन उक्त वाक्य में, इस वाक्य में राम सिंगुलर है, एक वचन करता है। और राम सिंगुलर जब एक वचन करता है तो इसके साथ हम डू ना लगा करके डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे डू ना हो के डज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, जो मेन वर्ब का काम भी करेगी। राम डज हिज वर्क इन टाइम, राम समय पर अपना कार्य कर लेता है। नेक्स्ट है ही ड्रिंक, वह ही ड्रिंक, ही यानी वह, ड्रिंक यानी पीना, ठीक है। और कॉफ़ी यानी कॉफ़ी इन द मॉर्निंग यानी सुबह। ये देखिए ही यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन करता है, ही यहाँ पर एक वचन करता है। और एक वचन करता के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, इसलिए यहाँ पर ड्रिंक के साथ में एस लगेगा। ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, कि वह सुबह के समय कॉफ़ी पीता है। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा, श्रीमान शर्मा। ये देखिए यहाँ पे वर्तनी संबंधी गड़बड़ी आ रही है। मिस्टर शर्मा टीचज, टीचज नहीं होता है, वो टीचेज होता है, TEACHES, ये यहाँ गलती है, तो इसमें ई और जुड़ जाएगा। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश ग्रामर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा वाक्य इस तरीके से। नेक्स्ट है साक्षी कैचेज, ये यहाँ पे कैचेज होता है, कैचेज नहीं होता है, तो CATCHES हो जाएगा। साक्षी कैचेज द ट्रेन, साक्षी ट्रेन को पकड़ती है एट 8 o'clock, 8 बजे, ठीक है, तो यहाँ कैचेज हो जाएगा। नेक्स्ट है ही यानी वह फ्लाइज, फ्लाइज नहीं होता है, वो फ्लाइज होता है। क्या होता है? फ्लाइज होता है। तो यहाँ पे ये गलत है, बल्कि इसके स्थान पर हो जाएगा फ्लाइज, क्योंकि ही एक वचन करता है। कैसा करता है? एक वचन करता, एक वचन करता प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्लाइज, ही फ्लाइज काइट ऑन संडे, कि वह रविवार को पतंग उड़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वी टेक्स, हम लेते हैं, बाथ यानी स्नान, टुगेदर यानी साथ साथ, इन द रिवर यानी नदी में। वी टुगेदर वी टेक्स बाथ, वी टेक्स बाथ नहीं आएगा, वी यहाँ पे बहुवचन करता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल के टेंस में, प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में हम इसको बहुवचन करता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वी टेक बाथ टुगेदर इन द रिवर, हम एक साथ नदी में या साथ साथ नदी में स्नान करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, फॉर 12 o'clock, जब 12 बजे से 10 बजे से 2 बजे से की स्थिति होती है तो वहाँ पे सिंस लगता है, ना कि फॉर। ये जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, समय की तरफ इशारा करने के लिए। किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राहेजा, राहेजा हैज बीन सिंगिंग, राहेजा गा रहा है, ये गा रही है, सिंस 1 hour। देखो 1 hour एक निश्चित समय अवधि है, यहाँ पे आप इसको पकड़िए। निश्चित समय अवधि को बताने के लिए उससे पूर्व फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का, ना कि सिंस का। इसलिए यहाँ पर सिंस के स्थान पर फॉर सही होगा, कि राहेजा 1 घंटे से गा रही है। नेक्स्ट है ही पास, पास यानी पास होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल द टेस्ट यानी सभी टेस्ट, विदाउट फेल यानी बिना अनुत्तीर्ण हुए, वह बिना फेल हुए सभी टेस्ट पास करता है। तो यहाँ पर करता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल, ही यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए आने वाली वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे। तो पास के स्थान पर सही जो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म होगी वह पासेस होगी। ही पासेस ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। आप कहेंगे भाई पासेस कैसे लगा दी? पासेस इसलिए लगा दी, ही यहाँ पे सिंगुलर एक वचन करता है, इसलिए हमने इसको लगा दिया है।
नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि कौन सी सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। तो देखिए पहला है माई वाइफ, मेरी पत्नी, ऑलवेज यानी हमेशा, ये यहाँ पे टाइम इंडिकेशन है, समय की पहचान है। माई वाइफ ऑलवेज इन द इवनिंग यानी शाम के समय, कुक्स यानी पकाती है, कुक यानी पकाना, ये यहाँ पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि मेरी जो पत्नी है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं लगेगी। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन कर्ता के साथ लगती है। माई वाइफ ऑलवेज इन द इवनिंग हैज़ कुकड, पका चुकी है, यह भी आंसर नहीं होगा। और माई वाइफ ऑलवेज कुकिंग इन द इज कुकिंग इन द इवनिंग, मेरी पत्नी हमेशा शाम के समय रसोई में भोजन पका रही होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब इसका आंसर लिखेंगे हम तो इसका जो आंसर होगा कुक्स आएगा कि मेरी पत्नी प्रतिदिन शाम के समय भोजन पकाती है, ठीक है। इस तरीके से आई खाली जगह ए कोट बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने पहन रखा है। आई एम वियरिंग, ये यहाँ पे सही आंसर होगा। आई वियर्स इसके साथ सही नहीं बैठता है क्योंकि आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए गलत है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं बैठती क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो इधर भी प्रेजेंट टेंस जो आना चाहिए उसमें भावार्थ के अनुसार आई एम वियरिंग, आज मैं पहन रहा हूँ क्योंकि आज ठंड है, इस तरीके से ये यहाँ पे कतई सही नहीं है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। ये यहाँ तक वाक्य बिल्कुल सही है। एन इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। यहाँ पे देखो सूर्य जो एकवचन है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, तो इन चारों विकल्पों में से वह छांटिए जिसमें एस या ई एस केवल मात्र हो, तो यह है, इसलिए इसका सही आंसर यह होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक देयर, लुक्स देयर, वहाँ देखता है। ही खाली जगह आफ्टर द थीप, चोर के पीछे, वहाँ देखिए वह चोर के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है ना। किसके पीछे दौड़ रहा है? चोर, देखो देखो वो चोर के पीछे दौड़ रहा है। इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो वह दौड़ रहा है, ही एक वचन करता है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम होते हैं, और इज आर एम का प्रयोग जब होता है तो एक वचन कर्ता के साथ इज आर एम में से क्या लगता है? इज, तो यहाँ पहले तो लगेगा इज वाला विकल्प यही है, तो लुक्स देयर, लुक देयर आएगा, यहाँ पे लुक्स गलत है। लुक देयर ही इज रनिंग आफ्टर द थीप, देखो देखो वो चोर के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन आयरन बॉल, एक लोहे की बॉल ऑन वाटर यानी पानी के ऊपर, नॉट फ्लोट। एन आयरन बॉल, देखिए एन आयरन बॉल, एन आयरन बॉल लोहे की बॉल, इसका मतलब क्या है? एक वचन है, और एक वचन है तो एक वचन के साथ एस या ई एस होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट फ्लोट अगर नेगेटिव होता तो फिर ये तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। डजंट फ्लोट, ये सही लगता है। एन आयरन बॉल डजंट फ्लोट, डजंट इसलिए कि आयरन बॉल एक वचन है इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, और फ्लोट यानी तैरना। नॉट फ्लोट्स ये कहीं भी सही नहीं है। और डू नॉट फ्लोट ये जब होता जब आयरन बॉल्स होती, यहाँ पे बहुवचन हो जाती, लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसलिए यही सही आंसर होगा। एन आयरन बॉल, एक जो आयरन की यानी कि लोहे की जो बॉल होती है वह पानी पर नहीं तैरती है, इसलिए बी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है मीशा, मीशा खाली जगह इन क्लास, इन क्लास कक्षा में, इज स्टडिंग पढ़ रही है, स्टडीज यानी पढ़ती है, और स्टडी ये कतई सही नहीं है, स्टडिंग ये भी सही नहीं है। अब इन दोनों में से सही आंसर होगा मीशा इन क्लास, मीशा जो है वो कक्षा में पढ़ रही है, इसका मतलब इज स्टडिंग, ये वाला विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। आई यानी मैं, इन द ड्राइंग रूम यानी मैं ड्राइंग रूम के अंदर, आप कहाँ हो, मैं ड्राइविंग रूम में, आई के साथ में काम करती है, काम करता हूँ या करती है, वर्किंग कार्य कर रही, ये गलत है, ये नहीं आएगा।
वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, मैं ड्राइविंग रूम में काम कर रहा था या रही थी, ये भी नहीं है। आप कहाँ हैं, मैं ड्राइविंग रूम में काम करता है, तो ये भी गलत है। तो पहले वाला विकल्प इसमें जो होगा वो बिल्कुल सही हो सकता है। अथवा यहाँ पे वाज वर्किंग की जगह अगर एम वर्किंग होता कि आप कहाँ हो, मैं ड्राइविंग रूम में काम कर रही हूँ या रहा हूँ, तो यहाँ पे एम सही विकल्प होता। कौन सा विकल्प सही होता, एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, नेक्स्ट है आई खाली जगह डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई डिप्रेस्ड वहन यानी जब, वहन से जब वाक्य शुरू होता है तो उसमें एक तरफ आई गो फॉर द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या महसूस होता है, आई फील डिप्रेस्ड, आई फेल्ट डिप्रेस्ड, और आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और आई फील्स डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह है यहाँ पे फील होगा। आई के साथ में क्या हो जाएगा, फील। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका भावार्थ आपसे ये कहता है वहन जब एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने वाले शब्द से जब दो वाक्यों के बीच में जुड़ाव होता है कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे डिप्रेस्ड महसूस होता है, अवसाद जैसी स्थिति महसूस होती है। ता है ती है तो प्रेजेंट सिंपल, तो आई के साथ प्रेजेंट सिंपल का भाव फील यहाँ पे बताएगा। नेक्स्ट है द विंड, द विंड यानी हवा, वेरी स्पीडली यानी बहुत तेज़ी से, टुनाइट यानी आज की रात, आज की रात हवा बहुत तेज़ी से बह रही है, बह रही ये गलत, बहना, और आर ब्लोइंग बह रही है ये गलत है क्योंकि ये तो सिंगुलर है, इसलिए तीन विकल्प गलत हैं, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्पीडली टुनाइट, टुनाइट जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो भावार्थ होगा वो होगा द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्पीडली टुनाइट, कि हवा आज की रात बहुत तेजी से बह रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, आर यू क्या आप हैं, एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ, आर यू एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ, डू यानी करना, डज यानी करता है, डिड यानी किया, डूइंग यानी कर रहे। इजारम जब हो तो किसी वाक्य की शुरुआत में तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी, तो हमारा ये विकल्प सही है। आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ, क्या आप अब प्रेजेंट टेंस पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी विल गो आउट, वह बाहर जाएगी, ओनली, ओनली वहन केवल तब, वह बाहर जाएगी केवल तब, ये यहाँ पे कंडीशन है। ओनली वहन जब होता है तो उसमें कंडीशन का भाव होता है, किसका भाव होता है, कंडीशन का। वह बाहर जाएगी केवल जब, द ट्रेन यानी रेल, वह बाहर जब जाएगी जब ट्रेन स्टॉप्स रुकती है, यहाँ पे ये वाला विकल्प सही होना चाहिए। शी विल गो आउट, वह बाहर जाएगी, ओनली व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स, यदि ट्रेन रुकती है तो वह बाहर जाएगी, ये शर्त वाली स्थिति है, इसलिए स्टॉप्स यहाँ पर सही एग्जाम्पल सेट करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें कॉमन एरर तलाशेंगे। आई हैव कम, इनमें कहाँ पे एरर है, नीचे अंडरलाइन जो वाक्यांश हैं, जो फ्रेजेज हैं, इनमें कहाँ पर गड़बड़ है। तो देखिए आई के साथ में हैव सही है, कम सही है, टू सही है। आई हैव कम टू नो, टू के बाद में नो जब लग रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ दिखाई देती है। यहाँ पे आई हैव कम टू नॉन, ये वाला जो पूरा फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है, तो यहाँ पर आई हैव कम टू के बाद में नो के स्थान पे नॉन लगेगा। क्या लगेगा, नॉन लगेगा। आई हैव कम टू नॉन दैट हिज फादर, आई हैव कम टू नॉन दैट हिज फादर हैज़ डाइड, मुझे इस बात का पता चला है दैट हिज फादर हैज़ डाइड, मर चुका है, 3 days ago, 3 दिन पहले का मतलब है, 3 दिन पहले का मतलब है पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। मुझे इस बात का पता चला है कि उसके पिता 3 दिन पहले ही मर गए हैं, इसका मतलब ये हैज़ नहीं आएगा, केवल डाइड सही होगा। और यहाँ पे आप चाहें तो नॉन को हटा सकते हैं, नो भी सही है। आई हैव कम टू नो, मुझे इस बात का पता चला है दैट हिज फादर हैज़ डाइड के स्थान पर दैट हिज फादर डाइड 3 days ago, कि उसके पिता 3 दिन पहले मर गए हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन यू विल फाइंड जब आप तलाशेंगे आउट एक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आप कब इस समस्या का एक समाधान निकालेंगे, यू विल बी अवार्डेड ए प्राइज, आपको एक इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन यू फाइंड, जब दो वाक्य वहन से जुड़े हों, और इसमें मुख्य कंडीशन जो शर्त है वो तो यही है। कौन सी शर्त है? कि जब वाक्य की शुरुआत वहन से हो, तो वहन से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो जो पैटर्न फॉलो करेगा, जो सूत्र, वो ये होगा वहन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल गलत है, विल यहाँ पे क्या है? गलत है। और इसको हटा के पढ़ते हैं व्हेन यू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, जब आपको इस समस्या टू दिस प्रॉब्लम, जब आप इस समस्या का एक हल निकाल लेते हैं, यू विल बी अवार्डेड ए प्राइज, तो आपको एक इनाम दिया जाएगा। बाकी बचा हुआ जो वाक्य है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द अलार्म हैज स्टॉप्ड रिंगिंग, बजना, निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। देखो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पर बिफोर, और बिफोर जब कंजंक्शन होता है तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले का मतलब ये है कि बिफोर से पहले जो वाक्य आएगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद आने वाले वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बिफोर से पहले वाला वाक्य तो इधर दिख नहीं रहा है, इधर वाला वाक्य है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो द अलार्म हैड स्टॉप्ड ये गलत है, इसके स्थान पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड आ जाएगी, है ना। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, इससे पहले कि अलार्म रुकती, रिंगिंग यानी बजना। अब ये दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू है, निशा से। निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस, यहाँ पे देख लो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब ये वाक्य अब बिल्कुल सही हो गया है कि निशा, इससे पहले कि अलार्म बजना बंद होती, निशा ने उससे पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहले दफा है, दैट कि आई सी, मैंने देखना है, सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, इतनी एक रुचिकर फिल्म मैं देखने जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। दैट आई हैव सीन, जब मैंने देखा है, आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब किसी सेंटेंस में किसी फ्रेज, वाक्यांश की शुरुआत यहां से हो जिसमें दिस दैट हो, दोनों में से कोई एक, या इट हो, प्लस में इज हो, फिर द हो, फिर फर्स्ट लास्ट, इस प्रकार से कुछ हो, तो उसके बाद में जब वाक्य की शुरुआत होती है तो वहां पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पे सी के स्थान पर हैव सीन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहले बार है, दैट आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, जब मुझे इतनी रुचिकर फिल्म देखने का मौका मिला है। नेक्स्ट है व्हेन एवर, जब कभी भी, ही यानी वह, व्हेन एवर जब कभी भी, ये एक ऐसा एडवर्बियल है, व्हेन एवर एडवर्बियल ऑफ टाइम, यह समय को बताने वाला वह क्रिया विशेषी शब्द है जो ये कहता है कि आपको इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है भावार्थ के अनुसार। व्हेन एवर ही इज कमिंग हियर, जब कभी भी वह यहाँ आ रहा है, तो ये तो जुड़ ही नहीं रहा है भाई भावार्थ में। ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, ही यानी वह, ब्रिंग्स यानी लेकर आता है, मैनी गिफ्ट्स यानी मेरे लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इज कमिंग है वह नहीं आएगा, वह सही नहीं है, या बल्कि यहाँ पर तात्पर्य जो होगा इस वाले सेंटेंस में वो ये होगा कि जब कभी भी वो यहाँ आता है, व्हेन एवर ही कम्स हियर, जब कभी भी वो यहाँ आता है, तो कम्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है नाउ ए डेज, इन दिनों। नाउ ए डेज का मतलब है इन दिनों। इन दिनों जब नाउ ए डेज जब लगा हो तो ये एक ऐसी एडवर्बियल वर्ड है जिसके बाद में ही यानी वह और टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जब हो जाता है तो प्रेजेंट सिंपल है। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिकॉज क्योंकि द टीचर ऑफ इंग्लिश, बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का अध्यापक
हैज़ गॉन फॉर ए मंथ्स लीव, एक सप्ताह की छुट्टी पर चला गया है। क्योंकि अंग्रेजी का अध्यापक एक सप्ताह की छुट्टी पर चला गया है, इसलिए इन दिनों वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है रही है। तो ही के साथ में रहा है रही है में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लग जाएगा और यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। इट इज हाई टाइम, जब किसी वाक्य की शुरुआत, ये नियम है स्पेशल, मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट सिंपल के अंदर। इट इज हाई टाइम, यह वो बिल्कुल समय है, ये वो समय है, इस तरीके से इस पे प्रेशर करके कहा जाता है। इट इज हाई टाइम, ये वह समय है, यू यानी तुम, आर स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, दिस बिजनेस यानी इस व्यवसाय को, सेड राम टू महेश, राम ने महेश से कहा, ये वो समय है जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ हाई टाइम से हो तो उसके बाद में आने वाले वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये गलत है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगी, फिर इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल वो समय है जब राम ने महेश से कहा था, राम ने किससे कहा? महेश से, कि वो समय है जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, देखिए, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, एज सुन एज, जितना जल्दी, आई विल गेट, मैं प्राप्त करूंगा, एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड, मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होगी। ये गलत है, बल्कि इसको ऐसे बोला जाना चाहिए कि आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, एज सुन एज आई गेट द न्यूज, जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पे विल गेट गलत है, यहाँ पे केवल गेट सही होगा। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, एज सुन एज आई गेट, मुझे प्राप्त होता है, एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में कोई सूचना। इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन आई विल क्रॉस 50, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा। व्हेन आई विल क्रॉस 50, विल क्रॉस, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे भूत भविष्यकाल। व्हेन आई विल क्रॉस 50, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा। माई वाइफ विल क्रॉस 45, माई वाइफ विल क्रॉस 45, तो जो मेरी पत्नी है वह 45 की हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं 50 का होता हूँ, दोनों ही वाक्यों में जब दो सेंटेंस, जब दो वाक्य वहन से जुड़े हों, तो एक वाक्य के अंदर तो वहन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो दूसरा सेंटेंस होता है, उस दूसरे वाले सेंटेंस में जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, वहन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए, इसलिए विल क्रॉस नहीं आकर के यहाँ पर जो आएगा वह होगा क्रॉस, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन आई क्रॉस 50, जब मैं 50 का होता हूँ, मेरी पत्नी 45 की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसके अच्छे स्वास्थ्य का जो रहस्य है, लाइज इन द फैक्ट, इस तथ्य में निवास करता है, दैट ही इज गोइंग और ही इज गेटिंग, वह प्राप्त कर रहा है, ही इज गेटिंग अप, इन दोनों को जोड़ के बोला जाना चाहिए, ही इज गेटिंग अप, कि वह जल्दी उठ रहा है, अर्ली यानी जल्दी, एंड गोज टू बेड अर्ली, और जल्दी चला जाता है। ये दो वाक्य परस्पर मिले हुए हैं कि उसकी असली ज़िंदगी का राज ये है कि वो जल्दी तो सोने जाता है और जल्दी ही उठ जाता है। ता है ती है जब यहाँ पे है तो यहाँ भी ता है ती है का प्रयोग करेंगे। ही सिंगुलर है, आने वाली वर्ब गेट है, तो यहाँ पर गेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट्स हो जाएगा। तो अब इसका सही भावार्थ होगा, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसके अच्छे स्वास्थ्य का जो रहस्य है, लाइज इन द फैक्ट, इस तथ्य में निवास करता है, दैट ही गेट्स अप अर्ली, कि वह जल्दी उठता है, एंड गोज टू बेड अर्ली, और जल्दी ही बिस्तर पर सोने चला जाता है। इस तरीके से ये यूज होगा। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें है
कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वीदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट, कि इसमें पार्ट बने हुए हैं, ओब्लिक लगाकर कौन से वाले पार्ट में कॉमन एरर है, उस कॉमन एरर को हमारे को देखना है, ये इसमें हमें सुनिश्चित करना है। तो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन है जिसमें जिसमें हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, इट इज अपियरिंग टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, दैट यू वर्किंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपियरिंग जो है वर्ब, ये अपियरिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिससे कोई धारणा बनाई जाए। तो धारणात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनका कभी दूसरा स्वरूप नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले रूप में ही होती हैं, है ना। तो इट इज अपियरिंग गलत है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था इट अपियर्स टू मी, इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट यू, कि आप लोग आर वर्किंग हैं, यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, कि आप अपने दोस्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इज अपियरिंग गलत होगा, उसकी जगह वर्ब ऑफ परसेप्शन होने के कारण अपियर्स सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमन, एक मिसोगाइनिस्ट व्यक्ति वह होता है जो महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं से घृणा करता है, जो महिलाओं से, इज हेटिंग नहीं आएगा, घृणा करता है, इसका मतलब हेट्स आएगा, क्या आएगा, हेट्स। ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु हेट्स, इज हेटिंग हट जाएगा, हु हेट्स वुमन, बट ए फिलोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमन, एक मिसोगाइनिस्ट वह होता है जो महिलाओं से घृणा करता है, जबकि फिलोगाइनिस्ट वह होता है जो महिलाओं से प्यार करता है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SAIS है, जब यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हेट्स सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग, कि वह उठ रहा है, नहीं ही गेट्स अप आएगा यहाँ पे। अभी मैंने पीछे भी इस एग्जाम्पल को रिवाइज करवा रहा हूँ, बताया था कि उसकी अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि वह जल्दी सुबह उठता है, बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय से पहले, जब सूर्य उगता है तो उससे पहले ही वह उठ जाता है। ठीक है ना, जब सूर्य उगता है तो उससे पहले ही वह उठ जाता है, ये उसके अच्छे स्वास्थ्य वाले जीवन का राज है। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड टू मी, ये यहाँ पे नरेशन वाला वाक्य है। इट इज हाई टाइम, ये वो समय है, ये उदाहरण अभी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जब किसी वाक्य में इट इज टाइम से वाक्य शुरू हो रहा हो तो दूसरे वाले वाक्य में हम जो इसके साथ में जो वाक्य एडजॉइन होता है उस वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आर स्टार्टिंग गलत है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इट इज हाई टाइम, ये वो समय है। यू स्टार्टेड दिस न्यू बिजनेस, इट इज हाई टाइम से जब वाक्य शुरू है तो दूसरे उसके साथ एडजॉइन सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आर स्टार्टिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई केम टू नो, मुझे इस बात का पता चला, दैट योर फादर, कि तुम्हारे पिता, हैज़ डाइड के स्थान पे केवल डाइड यहाँ पे सही होगा, केवल डाइड यहाँ पे सही होगा। लास्ट मंथ यानी पिछले किसको, महीने में, पिछले महीने में। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जो देखिए, इफ वी हैड रमेश इन आवर टीम, यदि हमारे पास रमेश हमारी टीम में होता, वी वुड हैव वोन, हम जीत चुके होते, द मैच यानी मैच को। यदि रमेश हमारी टीम में होता तो हम मैच को जीत चुके होते। इफ वी
यहाँ पर देखो मतलब जोर दिया जा रहा है, वाक्य तो दोनों सही हैं, लेकिन जब इफ कंडीशन से शुरू हो रहे हैं, देखो इसमें दो शर्तें होती हैं। पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, पहले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो ये जो दूसरे वाला वाक्य आया है, इस वाले वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है। लेकिन जब इन दोनों वाक्यों से पहले इफ कंडीशन लगी हो, तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर करके उस बात को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हेड हेड हो जाएगा दो बार। इफ वी हैड रमेश इन अवर टीम, यदि रमेश हमारी टीम में होता तो हम निश्चित रूप से क्या कर जाते, उस मुकाबले को जीत जाते। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, वहन कब, हैव यू कम हेयर, आप यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे मित्र ने मुझसे कहा आप यहाँ पर कब आ चुके हैं, ये नहीं है, यहाँ पास्ट टेंस है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये नरेशन वाला वाक्य है। सेड टू मी, देखो नरेशन वाला, ठीक है ना। तो इस डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में जब बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस करना है। तो यहाँ पर हैव के स्थान पर पास्ट टेंस बनाने के लिए हम इस क्रिया के साथ, कम के साथ जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग और यहाँ लग जाएगी, हैव की जगह यू का यू रहेगा और कम की जगह कम लग जाएगा। व्हेन डिड यू कम हेयर, आप यहाँ पर कब आए। तो इस नरेशन वाले वाक्य में, डायरेक्ट नरेशन वाले वाक्य में इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव बीन नोइंग, मैं ये जानता रहा हूं, हिम यानी उसको, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, बट नो आई डोंट नो, बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है। मैं इस बात को जानने का प्रयास करता रहा हूँ, ठीक है ना। आई हैव बीन नोइंग यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आई हैव नोन आएगा, ठीक है ना। आई हैव नोन हिम, मैंने उसके बारे में जाना है, फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से, बट आई डोंट नो, मैं उसको पिछले 5 सालों से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वह कहाँ पर रहता है। इस प्रकार से इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है ही लिव्ड हेयर, वह यहाँ रहता था। लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। ही लिव्ड हेयर, वह यहाँ पे रहता है, सिंस 1998, 1998 से। सो ही नोज, इसलिए वह जानता है, एवरीथिंग यानी हर एक चीज़ को, अबाउट दिस टाउन, इस कस्बे के बारे में। वह यहाँ पर 1998 से रहता था, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वह 1998 से हैज़ बीन लिविंग, रह रहा है। आप देखिए यहाँ पर सन आया है, सिंस आया है। जब सिंस फॉर का प्रयोग होता है, जब किसी सेंटेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है, तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज हैव का। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं, हैव का प्रयोग हम प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ सिंस लगा हुआ है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो ये गलत था, बल्कि स्थान पे हम हैज़ बीन लिविंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूँ। ये हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म, इस संस्था में, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये देखिए, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ये अनिश्चित समय है। इसमें यह नहीं मालूम है कि भाई किस समय से कार्य कर रहे हैं। 20 साल केवल समय बताया गया है, सिर्फ समय की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए केवल समय की तरफ इशारा करने से इसमें काम नहीं चलेगा। जब समय की तरफ इशारा होगा तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं होकर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। ये यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, नो एरर। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है इफ, यदि। बी यहाँ पे देखिए, ये कई दफ़ा बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है। बी का सामान्य हिंदी अर्थ होता है होना, और होने का संबंध होता है वर्ब से, यानी ए वर्ड विच कन्फर्म्स दैट समथिंग इज बीइंग डन। एक ऐसा शब्द जो ये बताए कि कुछ तो हो रहा है, यानी कि किसी कार्य के किए जाने या होने का जिस शब्द से मालूम होता है उसे क्रिया कहते हैं।
और जब किसी खाली जगह या ब्लैंक्स के अंदर आपसे कोई वर्ब भरवानी हो तो वहाँ पर बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बी का। अब इसको पढ़ते हैं। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाला, यदि बी ए घोस्ट, बी ए घोस्ट यानी कि भूत होना, ठीक है ना। इफ़ बी ए घोस्ट, इसका मतलब क्या है? बी के स्थान पे या तो इजारम का प्रयोग करो, इजारम का, या वाजवर का प्रयोग करो। आप कहेंगे ऐसा क्यों? भाई बी जो होता है ना वह हमेशा जो होता है लिंकिंग वर्ब को बताता है। थोड़ा सा हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपको बताता हूँ कि बी जो होता है वो हमेशा या तो इज आर एम के लिए प्रयुक्त होता है या वाजवर के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसमें इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा। इफ़ बी ए घोस्ट आई ट्राई टू फ्राइटन ऑल द पीपल आई डिसलाइक, कि यदि मैं एक भूत होता, इसका मतलब भूतकाल की कल्पना मात्र है, आप भूत है नहीं और आपने ऐसा किया नहीं। मैं यदि एक भूत होता, इफ़ वर, यहाँ पे वर आएगा, क्या आएगा? वर। इफ़ वर ए घोस्ट, यदि मैं एक भूत होता। आप कहेंगे एक घोस्ट के साथ तो वाज आना चाहिए, वर क्यों आया है? भाई ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें अनरियल पास्ट होता है। कौन सा पास्ट होता है? अनरियल पास्ट होता है। और जहाँ अनरियल पास्ट होता है, अवास्तविक भूतकाल, वहाँ पे वाज नहीं होके हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का। इफ़ आई वर ए घोस्ट, यदि मैं एक भूत होता, तो यहाँ पे ट्राई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि इसमें दो वाक्य होते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस में, यदि इधर पास्ट टेंस है तो दूसरे वाले टेंस में भी, दूसरे वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस होगा। यहाँ वाजवर है तो इधर भी पास्ट टेंस करो। तो जब वाजवर एक तरफ होते हैं किसी अनरियल पास्ट में, तो दूसरी तरफ वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इफ वर ए घोस्ट, इफ आई वर ए घोस्ट, आई वुड फ्राइटन ऑल द पीपल आई डिसलाइक, तो मैं उन सभी लोगों को डराता जिनसे मेरा, आई वुड ट्राई, ठीक है ना, आई वुड ट्राई, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं सभी लोगों को डराने का प्रयास करता। ही नो हर, वह उसे जानता है, ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, बिफोर यानी पहले से, ही फाइनली गेट मैरिड टू हर, इससे पहले कि उसकी अंततः उससे शादी हो गई। तो वह उसे बहुत लंबे समय से जान चुका था, इसका मतलब होगा ही हैड नोन, वह जान चुका था, हर यानी उसको, एक लॉन्ग टाइम बिफोर, बहुत लंबे समय पहले से। वहन ही फाइनली गोट मैरिड, तो यहाँ पे गेट के स्थान पे क्या लगाएंगे हम? गोट लगाएंगे, ठीक है ना। वह उसको बहुत पहले से जानता था जब उससे क्या हुई? शादी हुई। What you just now, वाहिल से जब दो सेंटेंस जुड़े हों, वाहिल से जब दो सेंटेंस जुड़े हों, तो दोनों ही सेंटेंसेज में दोनों तरफ ये नियम है, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। जब पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे तो वाजवर में से क्या लगेगा? यहाँ पे वर लगेगा। व्हाट वर यू, और डू यहाँ पे मेन वर्ब है, आप क्या कर रहे थे। वाहिल जब आई के साथ में वॉश है वर्ब, तो यहाँ पर वाजवर में से वाज लगेगा, वाज, ठीक है। और मेन वर्ब है वॉशिंग, कौन सी है? वॉशिंग यानी धोना। व्हाट वर यू डूइंग वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, आप उस समय क्या कर रहे थे जब मैं डिशेस को यानी पकवान को सफाई कर रहा था, ठीक है ना, तस्त्रियों की सफाई कर रहा था, माफ़ कीजिएगा, डिशेस का मतलब पकवान भी होता है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज है नंबर 4 पर, जो हम आपको बताने वाले हैं। इसको पढ़ते हैं। देखिए मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि आई ऑलवेज टेल, यहाँ पर कोष्टक में वर्ब है, यू टू कॉम्ब योर हेयर, मैं आपको हमेशा अपने बालों में कंघी करने के लिए कहता हूँ, बट यू नेवर डू व्हाट आई से, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। आई ऑलवेज टेल यू, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, टेल ही यहाँ पे सही है। टू कॉम्ब योर हेयर, मैं हमेशा आपके बालों में आपको कंघी करने के लिए कहता हूँ, बट यू नेवर डू, लेकिन आप कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर डू भी सही है और टेल भी सही है, इसका मतलब ये वाक्य पूर्णतया सही है, लेकिन आप बालों में कंघी नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, आई होप इट, मैं इस बात की आशा करता हूँ, कोष्टक में है नॉट रेन व्हेन द ब्रिज लीव द चर्च। तो यहाँ पे जो पहले वाला सेंटेंस है
यहाँ पर नो ट्रेन जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके स्थान पर आई होप इट वॉन्ट रेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश नहीं होगी। आई होप इट वॉन्ट रेन, मैं चाहता हूँ कि बारिश नहीं होगी। when the bride लिव की जगह ब्राइड सिंगुलर है, एक वचन है। जब ये क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस है जो दो वाक्यों के बीच में वहन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वहन से। जब दो वाक्य आपस में वहन नामक कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो एक वाक्य में तो फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर सिंपल का। एक वाक्य में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहले वाले वाक्य में हमने फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया है, अब जो दूसरा वाक्य है उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो ब्राइड यहाँ पे सिंगुलर एक वचन है, इसलिए इसके साथ में आने वाली वर्ब को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक वचन के लिए लिव के साथ में एस लग जाएगा, लिव्स। इसका मतलब होगा आई होप इट वॉन्ट रेन, मुझे उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी। व्हेन द ब्राइड लीव्स द चर्च, जब दुल्हन चर्च से जाएगी या जाती है, जब दुल्हन चर्च से जाती है तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रिय दोस्तों, आपका टेंस का जो टॉपिक है वो पूर्णतया यहाँ पे समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक किस प्रकार से टेंस में भावार्थ का एक बड़ा रोल होता है, कैसे कौन कौन सी हेल्पिंग और मेन वर्ब का प्रयोग किस टेंस में किस प्रकार से किया जाता है, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं, और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए तमाम उनके प्रयोग, उनके नियम, और उसके बाद में एक्सरसाइज आपको सोल्व कराई हैं। उम्मीद है आप इस पे जो आपको कराया गया है इसको अच्छे से करेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे।